जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो भाई इस वीडियो में हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं 2 दिन से आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ और मैं बोर्ड पर अपडेट नहीं दे पा रहा। भाई मैं अपने घर आया हुआ हूँ, होम टाउन हूँ, तो इसलिए जो आपको वीडियो मिल रही है भाई मोबाइल से मिल रही है। 2-3 दिन एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद जिस तरीके से आपको डिजिटल बोर्ड पर वीडियोज़ मिलती रहती थी, सभी जो वीडियोज़ थी, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती थी विद प्रूफ बात करता था मैं, ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ और दिखा कर देता था। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको शो नहीं करा सकता, सिर्फ ओरली बता सकता हूँ। जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं उनको पता है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक एक न्यूज़ एकदम करेक्ट आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, तो जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद भाई आप लोगों के लगातार कॉल और मैसेज लगातार आ रहे हैं, तो क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती 19 तारीख को हियरिंग हुई, उसके बाद परसों शाम को उसका ऑर्डर आ गया था और जो कुछ भी ऑर्डर में लिखा हुआ था कल उस पर मैंने वीडियो एक आप लोगों के लिए बना दिया था। ठकरा भैया था ऐसे, कल उस पर मैंने वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था कि ऑर्डर में क्या है। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला ये था, सरकार एग्री हुई है कि जो विसंगतियाँ हुई है, जो गड़बड़ हुई है, हम ऐसे वंचित लोगों को नौकरी देंगे। तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो लोग एलिजिबल हों उन लोगों को नियुक्ति दी जाए। दूसरा, सरकार की प्रशंसा की है जो फैसला सरकार ने लिया है। तीसरा यही था कि 21 तारीख की डेट लगी है। चौथा ये था अब तक जो मैटर हुए हैं उनको हियरिंग का पार्ट नहीं माना जाए, एक तरीके से फ्रेश हियरिंग होगी। ये कोर्ट में हुआ था और यही ऑर्डर में मेंशन हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं, लगातार कॉल और मैसेज एडजस्ट कर लेना भाई, वीडियो की क्वालिटी वगैरह सब कुछ जो भी हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नंबर 1 कितनी सीट मिलेंगी, बहुत बड़ा सवाल है ये। नंबर 2 जो गुणांक है वो कहाँ से काउंट किया जाएगा। इसके बाद 6800 वालों का क्या होगा और उत्तर कुंजी वालों को नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 3-4 क्वेश्चन है, सभी पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कितनी सीट मिलेंगी इस पर अगर मैं बात करूं तो ये सरकार के अलावा अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है। बट जहां तक मेरा अनुमान है, सरकार ने जो लिस्ट पहले तैयार की थी, सरकार कोशिश करेगी कि उसी के लमसम सीट रहें। हालांकि देखो उससे कम तो सीट अब सरकार नहीं देगी, ये 100% तय है। लेकिन ये भी है कि 10% से अगर ऊपर पहुंचती हैं सीटें तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया रद्द होने की चांसेस रहेंगे। बट ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया इतने लंबे समय के बाद रद्द कर दिया, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की पूरी व्यवस्थाएं उलट पलट हो जाएंगी। शैक्षिक कार्यक्रम जो भी हैं वो पूरे गड़बड़ा जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, या तो सरकार फूक फूक कर कदम रखेगी, ये आप भी समझदार हैं। कितनी सीट मिलेंगी ये आइडिया नहीं है, बट मान के चलिएगा जो सीट जितनी पहले मिली थी उतनी लगभग सीट मिलने की संभावना रहेगी। उससे कम तो सरकार सीट नहीं देगी और उससे कम पर एग्री भी कोई नहीं होगा। एग्री तो देखिए जो याची हैं उसमें मैं भी अपने आप को इंक्लूड करूँगा, शायद हो सकता है उन पदों पर भी ना हो। लेकिन सबसे पहले वेट जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि सरकार क्या प्रपोजल लेकर आती है, सरकार किस तरीके से लिस्ट बनाकर लेकर आती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब सरकार लिस्ट बनाएगी तो जो गुणांक डाउन करेगी सरकार, वो किस कट ऑफ के बाद करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये किसी को अभी तक नहीं पता है। कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी तो 100% मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ 6800 की जो लिस्ट में नाम थे उन लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैंने अपनी 50-100 वीडियो में कम से कम जितनी बार वीडियो बनाई होगी वहाँ मैंने बोला हो कि 6800 में जिनका नाम है वो आप लोग टेंशन लो ही मत। याची लाभ मिलेगा तो ज़्यादातर लोग याची हैं, उनको नौकरी मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ टेंशन में लो। प्लस अगर मामला मेरिट पर डिसाइड होने लगा, जैसा कि अब सरकार ने कहा है लिस्ट बनेगी, तो मैंने बीच बीच में भी बोला कि कभी मान लीजिए कोर्ट्स के हाथ से या सरकार एग्री होती है मेरिट पर डिसाइड करने के लिए, तो भी लिस्ट में सबसे ऊपर आप ही हो, ये आप अच्छे से समझते हो। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मामला जैसे अब लिस्ट तैयार होगी तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ भाई मेरिट के आधार पर ही बनेगी। ऐसा नहीं कि ऊपर वालों को छोड़ दिया जाए, नीचे वालों को ले लिया जाए बिना याची लाभ दिए, तो आपका होना ही है। दूसरा, मेरे उत्तर कुंजी वाले साथी भाई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैंने आप लोगों से शुरुआत में कही थी, कुछ लोग कहते नहीं आप ऐसे नहीं करें, हम लोग ज्वाइनिंग करा लेंगे, ये करा लेंगे, वो करा लेंगे। मैंने कहा था भाई कुछ नहीं होगा।
आपको नियुक्ति मिलेगी ये तय है, लेकिन मामले का निपटारा अब एक ही साथ होगा और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद होगा। तो उत्तर कुंजी वालों में जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्रत्यावेदन दिया है, आई थिंक 2249 लोग हैं, आप लोग मेरिट में हो, आप लोग अगर मेरिट में आ रहे हैं तो मान के चलिएगा कि आपकी नियुक्ति पक्की है, आपको नौकरी मिलनी है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे अब ये सवाल कर रहे थे कि सर उसमें एक पॉइंट ये दिया गया है कि सीट खाली होंगी तो सर सीट तो खाली 69,000 में बची नहीं है ना, 69,000 की सीट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है सरकार के पास पद रिक्त हैं या नहीं है। तो पद रिक्त होने का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा प्रूफ, जब 60-65 कट ऑफ को लेकर इस भर्ती में केस चल रहा था, शिक्षा मित्र वर्सेस बीएड VTC हो गया था, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, कट ऑफ वाला 60-65 वाला। तो वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने हलफनामा लगाया था कि हमारे पास 51,500 पद रिक्त हैं, तो वो पद रिक्त हो गए। दूसरा 6800 की भर्ती से जो 68,500 हुई है 69,000 से एक साल पहले हुई थी, उसमें भी सरकार ने के पास 27,000 पद रिक्त, वहाँ से भी कोर्ट का आदेश आ गया था। तो सरकार ये तो मना कर ही नहीं सकती कि हमारे पास रिक्त पद नहीं है। और मैं फिर क्लियर कर दूं, यहाँ पर 69,000 के पद रिक्त की बात नहीं हो रही, यहाँ पर रिक्त पदों की बात जो हो रही है वो सरकार में बेसिक डिपार्टमेंट पद रिक्त है या नहीं उसकी बात हो रही है। आपने देखा भी था जब 4 जनवरी की हियरिंग हुई थी तो वहाँ पर सरकार ने कह दिया था कि हमारे पास लगभग 1,21,000 पद रिक्त है, तो उन रिक्त पदों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये पॉइंट भी मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूँ। बाकी का कोई भी और न्यूज़ निकल कर आती है कि कट ऑफ कहाँ से बनेगी, ये किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, मतलब किसी को भी नहीं पता। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आ जाएगी वो मैं तुरंत आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सीट कितनी मिल रही है ये शेयर कर दिया जाएगा। 6800 वाले और उत्तर कुंजी वाले आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मेरा जो अनुमान है। और भाई मैं कोशिश करता हूँ ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, और अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है एक एक इन्फॉर्मेशन अब तक सच निकली है, कोई भी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से नहीं दी जाती। कोशिश की जाती है कि 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मैं आप लोगों तक शेयर कर सकूँ। बाकी का ऑर्डर जो आया था वो प्रॉपर एक्सप्लेन मैंने कर दिया था, ग्रुप में डाल दिया। अब आती है याची लाभ, भाई याचियों का क्या होगा। तो पहले अभी तक जज साहब ने ये नहीं कहा कि जो लिस्ट आई वो फाइनल हो गई। जज साहब भी पहले क्या देखना चाहते हैं कि सरकार क्या बनाकर ला रही है, और हम लोग भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि सरकार क्या प्रपोजल लेकर आ रही है, कितने लोगों को नियुक्ति दे रही है, क्या कट ऑफ कहाँ से शुरुआत कर रही है। तो सरकार का वेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि सरकार ने जो ला दिया, सरकार ने जो लिस्ट बना दी वही फाइनल हो गई। अब अभी उसको फाइनल मान के मत चलो, सरकार जो लाएगी उसके बाद उस पर हियरिंग होगी और बहुत कुछ अभी इसमें होना बाकी है। तो अभी ज़्यादा इधर उधर की बातें न सोचिए, न फालतू में आप अपना दिमाग चलाइए, टेंशन फ्री रहिए। पहले सरकार को प्रपोजल आने दीजिए क्या होता है, उसके बाद में देखा जाएगा क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को भी आप लोग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2-3 दिन ऐसे एडजस्ट करो, फिर डिजिटल बोर्ड पर जैसे वीडियो मिलती थी आप लोगों को मिलती रहेंगी। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।